जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। किसी को कोई बैग मिला है क्या? बैग बैग है, एक स्टूडेंट का बैग है। कहाँ पे? वही है क्या? पीछे देखो। अगली बार से ध्यान रखो, ये हरकतें छोड़ दो। सीट पे बैग रख देते हो, सोचते हो कि हाँ कब्जा हो गया। ये रेलवे नहीं है, रुमाल रखने से सीट हो जाती है। आज बैग मिल गया, अगली बार मिलेगा नहीं। डाउट पूछने आओ तो बैग लेकर के आओ। आइए चलिए, सवाल देखिए। सवाल क्या कहता है, पढ़िए एक बार सवाल को। जल्दी पढ़िए। कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता है? 100%। अगर मान लीजिए 20% का प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 30% का प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस 30%, का लॉस हो तो सेलिंग प्राइस 70, 20% का लॉस हो तो सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रॉफिट होता है तो जोड़ते हैं और लॉस होता है तो घटाते हैं। ठीक है, अब आपके सामने सवाल है सर, और क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि यदि आप किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचते हो तो इतने परसेंट की हानि होती है। इतने परसेंट का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? मतलब अगर मैं 355 रुपए में बेचता हूं, कितने बेचता हूं? 355 में, तो कितने की हानि है? 29 की। 100 में से 29 घटाना कितना होगा? कितना होगा? कितना? 71%। ठीक है, और हमसे यहां पर कहा गया 31 का लाभ प्राप्त करने के लिए 100 में 31 जोड़ना, 131 हो गया भाई। 71 से कितनी बार में? 5 बार में, और 5 से मल्टीप्लाई करना 655। कौन सा ऑप्शन है? एकदम हल्का सवाल है। कहीं पे सीट है? स्टूल है पीछे? दीपू है? दीपू कहाँ गया? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एक है, एक बैठ जाइए, यहाँ पे बैठ जाइए। अच्छा, एक वहां भी है, वहां भी बैठ जाइए। बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग। शेयरिंग इज केयरिंग। कहाँ पे? यहाँ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाओ। बस हो गया, एक सीट मिल गई। अब मत आने देना किसी को, ठीक है? एक स्टूल दे दो इधर इनको। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहा गया है। ठीक है, स्टूल लेकर के आ जाइए, पीछे से जाइए। सवाल में यहां पर कहा गया एक वस्तु को हम इतने में बेचते हैं तो हमें 10% का नुकसान होता है। हम उसे कितने में बेचे कि 20 का नुकसान हो? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज आप 810 में बेच रहे हो और कितने का नुकसान है? कितने का नुकसान है? 10 का। तो अगर आपको 10 का नुकसान हो रहा है मतलब ये कितने परसेंट का मान है? 90। सिंपल सी बात है, 100 में से 10 घटा दीजिए, 90 आ जाएगा। तो अगर हम यहां देखें तो ये कितने का मान है? 90 का मान। और हमसे कहा गया कि व्हाट प्राइस शुड द सेलिंग, मतलब कितने में बेचे कि कितने का नुकसान हो? 20 का। तो 100 में से 20 घटा दो, कितना? 80। तो राइट नाउ ये हमारा 90 का मान है, हमें 80 का पता करना है। 90 से कितनी बार? नोट है कितना? 72। नोट करिए, ऑप्शन नंबर डी। कितने सवाल हैं आपके शीट में? 130। और ये आपकी तीसरी क्लास है ना?
15 के बाद में नेक्स्ट देखो 16 नंबर सवाल। अब देखो ये आपका फ्रैक्शन में है। अभी तक जो सवाल मैंने कराया था वो कुछ इस प्रकार से था कि सारे के सारी संख्याएं किस में थे, नंबर में। अब जो सवाल हम आपको कराएंगे वो फ्रैक्शन में, कि सर जब किसी वस्तु को 480 में बेचते हैं ना तो इतने का नुकसान होता है, इतने के फायदे के लिए हम कितने में बेचें। सबसे पहली बात, आप जब 16 सही 2/3% को तोड़ते हैं तो ये किसके बराबर में आता है, 1/6। और ये लॉस है कि प्रॉफिट है, लॉस है। 8 सही 1/3 ये किसके बराबर में आता है, 1/, लॉस है कि प्रॉफिट है। चलो आपको इतना तो पता है सर यहां पर कि हम इसे क्या कहते हैं, लॉस। हम इसे यहां पर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, ठीक है। हम इसे क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं। मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, क्या एक वस्तु के दो अलग अलग कीमत हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। एक वस्तु के दो अलग अलग कीमत हो सकते हैं, कभी नहीं। तो अगर एक वस्तु के दो अलग अलग कीमत नहीं हो सकते हैं तो इनके कॉस्ट प्राइस को क्या करना होगा, बराबर, सेम। अगर ये 12 है तो इसे भी कितना बनाना होगा, 12। कैसे करेंगे, 2 से। तो इधर भी कितने से, 2 से। अब कहानी क्या होती थी, पहले आप वस्तु को खरीदते कितने में थे, 12 में, और उसमें 2 रुपया का नुकसान में बेचते थे, तो बेचते कितने में थे। अब आप उस वस्तु को कितने में खरीदोगे, 12 में। तो पहले आप 12 रुपए की वस्तु को कितने में बेचते थे, 10 में। अब आप 12 रुपए की वस्तु को 1 के प्रॉफिट में बेचो, कितने गए, 13 में। हमारे एग्जामिनर ने कहा था पहले जो तुम बेच रहे थे उसका मान कितना है, तो वो है 480। तो अब जो तुम बेचोगे इसका मान कितना होगा, यानी 10 का मान देके 13 का मान पूछा है। तो हम यहां पर इसको लिखें कैसे, तो हमने कहा पहले हम किस कीमत में बेच रहे थे, 480। ये कितने का मान था, 12 माइनस 2 यानी कितने का, 10 का। अब मुझे कितने बेचना है, 12 प्लस 1 यानी 13 में। मल्टीप्लाई करो, 13 का 8 गुना 104, 10 पास में, 13 का 4 गुना 52 और 10 62। आंसर कितना आएगा, 624। ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन में रहे तो इस तरीके से बना लिया करो, ठीक है। अभी एक आधा क्वेश्चन और कराएंगे, निश्चिंत रहना। हो गया। चलिए अब कुछ सवाल है मेरे। सवाल में यहां पर यह है कि पहले आप किसी वस्तु को 11 सही 1/9 के लॉस में बेचते थे आप, ठीक है। तो वो बिकता था, कितने में बिकता था अभी बताएंगे आपको, रुक जाइए, ठीक है ना। अब आप उस वस्तु को प्रॉफिट में बेचना चाहते हो, और कितने के प्रॉफिट में, तो यहां पर 9 सही 1/11 के, ठीक है। तो आप उसे कितने में बेचोगे। मैं एक काम करता हूं, यहां पे रुक जाओ, ठीक है। पहले आप उसको बेचते थे ऐसे मान के चलो 8800 में, और बस आपसे पूछा गया अब कितने में बेचोगे, बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया। पहले इतने के नुकसान में बेचते थे तो ये था, अब इतने के फायदे में बेचना चाहते हो तो कितने में बेचोगे, 11,200। चलो 13,200 एक व्यक्ति का आंसर आया है, बाकी लोग भी करिए। नहीं आएगा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हम मल्टीपल एग्जाम्पल दे देंगे आपको, बहुत सारे। सॉल्व करिए। फ्रैक्शन तो याद है ना, फ्रैक्शन नहीं याद है, हाँ सब पढ़ाया है आपको।
2 दिन तक तो यही चला, एक दिन तो पूरा बेसिक और एक दिन खाली कैलकुलेशन। पढ़ाया तो अभी है ही नहीं, पढ़ाऊंगा तो आज। देखो भाई, सबसे पहले सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। अब आप देखिए 11 सही 1/9%। आप अपने कॉपी में पीछे देखेंगे तो इसको हमने बता रखा है किसके बराबर, 1/9, और ये क्या है, लॉस। उसके बाद में नेक्स्ट वाला हमारे सामने क्या है, 9 होल 1/11, और ये किसके बराबर है, 1/11 के। ये 9 और ये 11 बराबर नहीं है, इसे बराबर करना पड़ेगा। तो इसे बराबर करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पर मैं इसको साइड में भी यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा जी 9 को और 11 को बराबर करो। तो 9 और 11 को बराबर करने का तरीका, 9 है तो किससे मल्टीप्लाई, 11 से, और 11 है तो किससे मल्टीप्लाई, 9 से। इस बात को ध्यान रखो। अब नीचे कितना बन गया, 99। यहाँ भी कितना बन गया, 99। सेम हो गया कि नहीं हो गया? आप बताइए, हम पहले कितने में बेचते थे, 8800 में। अब ये 8800 किसका मान था, पहले के बेचने का। तो 99 में खरीदा था, 11 का लॉस हो गया। तो 99 में से 11 का लॉस, यानी कितने में, 88 में। यानी पहले कितने में बेच रहे थे, 88 में। अब कितने में बेच रहे हैं, 99 में 9 जोड़ दो। तो 99 में 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 108। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो कितना होगा, 100। 108 को 100 से गुणा करो, 10,800। ये है हमारा बिल्कुल सही उत्तर। नोट करिए। अभी एक सवाल और देंगे आपको। समझ में आ गया बात? यहाँ पे पहले का फायदा आपका यहाँ क्या कैसे, नोट करो इसे, नोट करिए। आगे बढ़े, करो करो, नोट करो, नोट करिए। ये सवाल देखिए, अब एक सवाल आपके सामने दे रहे हैं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। 16 सही 2/3 के प्रॉफिट पे बेचा है, ठीक है। तब ये कितने बिकेगा, अभी बताएंगे डेटा आपको। और ये हमारा 14 सही 2/7 में था, लॉस में। तो ये कितने में बिकेगा, एक चीज रुक जाइए, ठीक है। ये है हमारा, चलिए बना के दिखाइए फटाफट। आ गया कितना, 7200। बहुत बढ़िया, गोली की रफ्तार में आंसर है। बनाइए बाकी लोग। आ गया आंसर, आ गया। कितना आया, क्लियर हो गया ना? चलिए फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सवाल में क्या कहा गया है। तो हमने यहाँ पर कहा जी, समझिएगा बात को लेकर के, कि 16 सही 2/3% का हमारे सामने लाभ है। इसका मतलब कितना होगा, 1/6। और ये लाभ है तो क्या कहेंगे, प्लस। 14 सही 2/7 का क्या है, नुकसान है। और ये क्या हो जाएगा, -1/7। क्या ये दोनों बराबर हैं, बराबर है भाई? नहीं है ना। तो आप यहां पर क्या कहोगे, 6 है तो किससे गुना, 7। और यहां भी कितना, 7। 7 है तो किससे गुना, 6। और यहां भी कितना, 6। पहले कितने में बेचते थे, 9800 में। अब ये 9800 पहले की कीमत थी, मतलब 42 में 7 जोड़ दो, कितना, 49 का।
अब क्या कहा गया, 42 में 6 घटा दो, यानी कितना, 36। 49 से कितनी बार में, 2 बार में, 200 हो जाएगा। 36 का डबल 72 और 2 0, काम खत्म, 7200। नोट करो। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं और आगे यहां देखते हैं। ठीक है, कहा गया भाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2200 अ प्रॉफिट ऑफ 10% इज अर्नड। अब थोड़ा रिवर्स घुमा दिया हमने, अगर सेम वस्तु को हम 2600 में बेचे तो हमारा फायदा कितना होगा। देखिए, दो तरह के सवाल होते हैं और आपके दिमाग के साथ में खेलना हमें और एग्जामिनर दोनों को अच्छे से आता है कि कैसे आपको फंसाया जा सकता है। जहां पर आप एक तरफ ये दावा करेंगे हमें पूरा प्रॉफिट लॉस आता है, वहीं पर थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाएगा। ठीक है, और वो बदलाव होने के कारण आपके कितने कंसेप्ट कितनी चीज़ों में आज उलझ जाएंगे आप खुद भी नहीं जानते। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ 1, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछने का जो तरीका एग्जामिनर का वो ये है कि भाई समझना, अगर मैं किसी वस्तु को 20% के प्रॉफिट में बेचता हूं तो मैं उसे बेचूंगा भाई साहब 2400 रुपये में। समझो मेरी बात को। ठीक है, तो अगर मैं उसको 30% के प्रॉफिट में बेचूंगा तो कितने में बिकेगा। ये होता है टाइप नंबर 1 और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब ये आप इसके ऊपर इतना प्रैक्टिस कर चुके हो कि इसका आंसर दे दोगे। बस वो क्या करेगा, अब घुमा देगा, अब वो उल्टा कर देगा। अब यहां पर ये बोलेगा अगर तुमने किसी वस्तु को सपोज करो 4800 में बेचा है, कितने बेचा है, 4800 में, तो तुम्हें फायदा हो रहा है कितने का, 20% का। कितने का फायदा हो रहा है, 20% का। अगर तुम उस वस्तु को यहां पर जो है 4800 के जगह सपोज करो तुम 4000 में बेचोगे तो तुम्हें फायदा होगा या नुकसान होगा, और जो भी होगा वो कितने का होगा। समझ में आ गया बात। 4000 की जगह एक काम करते हैं, 4000 की जगह 3600 कर लेते हैं। अब बताओ फायदा होगा कि नुकसान होगा। उल्टा, यहां पर क्या था, एक 2 बार प्रॉफिट दिया था, सेलिंग प्राइस निकालना था, यहां 2 बार सेलिंग प्राइस दिया और क्या निकालना है, प्रॉफिट। अब दोनों के बीच में आपको रिलेशन समझना पड़ेगा कि सर हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर हम देखें यहां पर तो 12 4 4, ठीक है, सही है। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका यहां पर क्या है, समझिएगा बात को। बचपन में आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा है। यूनिटरी मेथड क्या होता था कि अगर 5 रुपए में तुम्हें एक आम मिलता था तो तुम्हें ये बताओ 15 रुपए में कितना मिलेगा। या हम ऐसे कहते थे यहां पर कि मैं किसी दुकान पर गया, 5 रुपए के 15 पेंसिल लेकर के आया हूं। कितने पेंसिल, 15 पेंसिल लेकर के आया हूं, मुझे बताओ 20 रुपए के कितने मिलेंगे। यही वाले सवाल होते थे ना। तो यहां पर आप इसको कैसे करते थे मुझे ये बताओ। तो आप बोलते थे सर 5 रुपए में कितना पेंसिल, तो 1 रुपया में कितना होगा। पहले हमेशा किसका कीमत निकालता था इंसान, 1 रुपए का। तो 1 रुपये का निकालने के लिए क्या करोगे, 15 को ला करके किससे भाग। तो सर 1 रुपये में कितना, 3। 1 रुपया में 3 होगा ना, तो उसके बाद में हमें कितने का निकालना है, मानो 15 रुपए का निकालना है कि 15 रुपए में कितना मिलेगा। तो 1 रुपये में 3, तो 15 रुपए में कितना, 45। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 5 रुपए में 15, 1 रुपये में 3, तो 15 रुपए में 45। बस अब हमें उसी चीज का ध्यान रख करके हमें बनाना है, यूनिटरी मेथड ही। असल में जो भी हमने पढ़ाया है अब तक आपको वो सारा का सारा यूनिटरी था, बस हम सीधा लास्ट स्टेप लिखते थे। कैसे, आप ये बताओ अगर किसी वस्तु को आप 20% के प्रॉफिट में बेच रहे हो तो आप कितने परसेंट पर बेच रहे हो, 120। तो आप ये बोलते थे गुरुजी बात ऐसा है ना, 120% का मान दिया है और कितना दिया है, 2400।
120% का मान 2400, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 2400 बटे 120, ठीक है। और हमारा एग्जामिनर क्या चाह रहा है, कितने का मान? 30% के प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस क्या होगा? 30% के प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होता है? 30% के प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस होता कितना है? 130। तो 1% का मान इतना है, तो 130 का मान कितना होगा? तो 130 का जो मान होगा हमारे सामने वो कितना होगा बताना, इंटू 130। तो मैंने अब तक सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही सिखाया था, और अब तक मैं आपको सीधा सीधा यही लिखने को कहता था कि देखो बच्चों, जो दिया गया है मेरे भाई वो कितने का मान है? 100 के सामान पर 20 का प्रॉफिट, यानी कितने का मान? 120 का। और जो तुम्हें पता करना है 100 के सामान पर 30 का प्रॉफिट, यानी कितना? 130 का। इसीलिए हमेशा ये बोलते थे जिसका मान दिया उसे क्या करो? डिवाइड, और जिसका मान पता करना उसे क्या करो? मल्टीप्लाई। तो ये जो आया था कंसेप्ट, ये कहां से उठ करके आया था? यूनिटरी से। और इसीलिए लास्ट में आप इसको काट देते थे, और जब आप इसे काटते थे तो 120 से कितनी बार में? इतना। तो आंसर आपका कितना हो जाता था? 2600। तो आप जो ये लिखते थे ये आया कहां से था? यूनिटरी से। सेम तरीके से आज आपको इसे भी समझना है। आप किसी वस्तु को कितने में बेच रहे हो? 4800। 4800 रुपए में बेच रहे हो, तो ये कितने परसेंट के बराबर है? 100 के समान में 20 का लाभ, यानी कितना परसेंट? 120। यानी अगर हम देखें तो इतना रुपया इतना परसेंट के बराबर, तो 1 रुपया कितने के बराबर हो? तो बोलोगे 120%, और बट्टे में कितना? बट्टे में कितना? 4800। तो 1 रुपया का मान परसेंटेज में इतना होगा, तो 3600 का मान कितना होगा? 3600 का मान कितना होगा? तो बोलोगे सर 1 का मान हमारा कितना है? इतना है। तो 3600 का मान के लिए किससे गुना करेंगे? 3600 से, ठीक है। अब आप अगर यहां देखो, ठीक है, 120 से काटोगे कितनी बार में? 40, और 40 से कितनी बार में? 90। कितनी बार में? 90। 90% आने का मतलब ये बताओ, सामान प्रॉफिट में बिक रहा है कि लॉस में? कितने के लॉस में? तो बस अगर यहां 90% से, जैसे यहां 100% आता, इसका मतलब आर्टिकल ना लॉस में बिका है ना प्रॉफिट में। अगर 105% आता, इसका मतलब आर्टिकल कितने के प्रॉफिट में बिका? 5। अगर 110 आता, इसका मतलब 10। अगर मानो 90 आ रहा है, इसका मतलब 100 का 10 का नुकसान। मतलब 100 से जितना ज्यादा होगा उतने का प्रॉफिट, 100 से जितना कम होगा उतने का लॉस। चूंकि 90%, जैसे अब ये 120% था, 120% का मतलब कितने का प्रॉफिट? 20 का। 100 से जितना ज्यादा होगा उतने का फायदा, तो ये 100 से जितना कम है तो उतने का क्या होगा? लॉस। तो आपको ये कैसे समझना है? तो बोलना पड़ेगा सर ये लॉस हमारा कितने का है? 10 का। जैसे आपने यहां पर लास्ट में रिलेट किया था, आज हम आपको वैसे ही यहां भी रिलेट करवाते हैं। और रिलेट करने का तरीका क्या होता है याद रखना, चाहे प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, परसेंटेज पढ़ रहे हो, या जो भी चीज दुनिया में पढ़ रहे हो, जीवन में इस बात को याद रखना, जो संख्या एक बार दी होती है, जैसे यहां सेलिंग प्राइस एक बार दी है, वो कहां रहेगा? वो कहां रहेगा? ऊपर। ये जितने का मान होता है उससे क्या करते हैं? डिवाइड। और जितने का पता करना होता है उससे गुना। वैसे ही जो संख्या सिर्फ एक बार दी है, ये 20% नहीं है, कितना परसेंट है? 120%। वो कहां रहेगा? ऊपर। और जिसका मान है उससे क्या करेंगे? डिवाइड। और जिसका पता करना है उससे मल्टीप्लाई। कल के दिन जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मैं आपको एक सवाल दूं यहां पे, और मैंने कहा जी किसी वस्तु को हमने बेचा है, और वस्तु को बेचा कितने में है? 450 रुपए में। और 450 बेचने के कारण हमें जो लाभ हुआ था वो कितने का हुआ था? 50%। कितने का था? 50। आज हम उस वस्तु को यहां पर बेचना चाहते हैं 360 रुपए में। आप हमें बताइए फायदा है नुकसान है कितने का है? अब बताओ कौन सी चीज एक बार दी गई है? 50। लेकिन ये 50% प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है बात यहां पे? तो हमें यहां पर क्या निकालना पड़ेगा? सर 50% का प्रॉफिट है, 100% के समान में 50 का प्रॉफिट कितने में बिकेगा? कितने में बिकेगा? 150। कितने में? 150। और ये 150 का मान है कितना? 150 का मान है कितना? 4.5। और निकालना कितने का है? 300। तो जो एक बार दिया होता है उसे ऊपर में, जिसका मान है उससे डिवाइड, जिसका पता करना है उसे इतना। 15 से कितनी बार? 3 से कितनी बार? अब बताओ 120 का मतलब प्रॉफिट है कि लॉस है? कितने का प्रॉफिट है? 20 का। कितने का है? 20 का। एक और क्वेश्चन आपके सामने है भाई साहब, एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए। आप किसी वस्तु को कल के दिन में बेचते हैं, और कितने में बेचते हैं? तो मान लीजिए आप यहां 3900 रुपए में उसे बेचते हैं,
और उस केस में लाभ होता है कितने का? 30 का। कितने का लाभ होता है? 30 का। कल के दिन अगर आप उस वस्तु को 5200 में बेचना चाहें तो आपको कितने का लाभ होगा बताइए? लाभ या हानि जो भी होगा कितने का? हम कहेंगे एक बार ये दिया है तो ये क्या है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है तो हम क्या कहेंगे? 100 में 30 का लाभ, यानी कितने का लाभ? 130। अब ये 130 कितने का मान है? ठीक है, और हमें कितने का पता करना है? 5200 का। अगर आप यहां देखोगे तो क्या कहोगे? 13 से कितनी बार में, और 3 से हमारा कितनी बार में? ठीक है, एक सेकंड, 4200 आएगा यहाँ पर जो है ना, ठीक है, 4200 आएगा यहाँ पे। 5200 के जगह पर 4200 आएगा, तो 4200 आएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? 140। अब 140 का मतलब फायदा है कि नुकसान है? कितने का फायदा है? 40% का। वैसे ही अगर हम आपको इस क्वेश्चन में लेकर के चले तो सवाल में ये कहा गया जी सेलिंग करते हैं आप इतने में, तो सेम सवाल हो जाएगा कि अगर हम किसी वस्तु को 2200 रुपया में बेच रहे थे तो हमको कितने का फायदा हो रहा था? 10 का फायदा। अब हम उस सवाल को जो है 2600 में बेचेंगे, सवाल कह रहे हैं उस संख्या को 2600 में बेचेंगे तो फायदा होगा तो कितने का? आप ये बताओ, ये क्या है? सेलिंग प्राइस। 100 में 10 का लाभ यानी कितना? 110। तो 110% का मान रुपए में कितना दिया गया है? या ऐसा कह सकते हैं सर 2200 का मान 110% है तो 2600 का मान कितना होगा? ठीक है, आप यहां देखिए ये जीरो से ये जीरो खत्म, 110 का ये कितना है? डबल, और डबल से ये कितना? 130। कितने का फायदा? 30 का। प्रॉफिट कितना लिखेंगे? 30 लिखेंगे, बस बात खत्म। यहां पे समझ में आ गया? मेंस में क्वेश्चन था, नोट करो। समझ में तो आया ना? कोई दिक्कत आना भी नहीं चाहिए। नोट करिए। हो गया? चलो भाई इसको लिखो। क्या कह रहे हैं? टेस्ट लिखा नहीं था पीछे वाला? कितने लोगों का बाकी है? तुम लोग करता क्या है? हैं?
कम चैट किया करो। क्या नहीं आता है? अच्छा, चैट नहीं आता है। अच्छा, सीधा कॉल पे बात करते हो। सही है भाई। सही आनंद ले रहे हो जीवन का। धीरे धीरे ठंडी खत्म हो रहा है ना। हम्म? एसी तो 2-3 एसी तो चल ही रहे हैं। उधर वाला भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। मैं ज़्यादा एसी भी तो नहीं चला सकते, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। हमें क्या, हम तो कल शिमला बना दे, इसको बताओ। चलिए जल्दी छापिए भाई, बहुत समय लेते हैं आप। छाप लिए हैं? पक्का छाप लिए हैं? चलिए, मतलब आप मान रहे हैं कि आप छापते हैं। लाभ तथा हानि। हो गया? हो गया? लिखिए भाई। मैं अभी आपको बहुत एग्जांपल्स दे रहा हूं शुरू में, ताकि आप बस रिलेट कर पाओ। ठीक है? एक बार समझ लिया तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। चलो इसे बनाओ, आगे के 4-5 सवाल बनाओ।
अब ये देखो, अगर किसी वस्तु को तुम इतने में बेचते हो तो नुकसान कितने का होता है? 28 का। और क्वेश्चन में अगर कहा गया मेरे भाई यहां पर कि अगर तुम उसे बेचोगे, और कितने में बेचोगे बताना, 288 में बेचोगे यहां पे, तो तुम्हें फायदा होगा कि नुकसान होगा? तो बोला गया जो भी होगा वो कितने का होगा, आप मुझे यहां पर बताओ। कि एक व्यक्ति ने इतने रुपए में किसी वस्तु को बेचा तो 28 की हानि होती है। यानी यहां पर अगर 100% के सामान में 28 की हानि, तो कितना होगा? 72। कितना? 72। तो ये कितने का मान है? 72 का। तो हम बोलेंगे सर जो चीज एक बार दी गई है वो ऊपर में 72% ऊपर में, 72% हमारा कितना है? 144 है। पता कितने का करना है? 288 का। ठीक है, तो यहां पर ऐसे इसका डबल हो गया, डबल हो गया तो ये हमारा हो जाता है 144। 100 से ज्यादा है कि कम है? कितना ज्यादा है? तो बस इसका मतलब कितने का फायदा? 44 का। ऑप्शन नंबर सी नोट करिए। अगला सवाल देखिए। तुम लोग एक सवाल भी खुद से नहीं बना सकता है, हैं? भगवान भला करे। विपिन ने खिलौना 1200 रुपए में खरीदा है और इसकी यहां पर मरम्मत पर 200 रुपए खर्च कर दिए हैं और इसे 1680 में बेच दिया, लाभ कितना होगा? ये वाला सवाल जो है इसीलिए आपके शीट में रखा गया है ताकि आपको यह समझाया जा सके कि जिस कीमत पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं जरूरी नहीं सिर्फ वही क्रय मूल्य हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सपोज करो यहां पर कोई एक बाइक 20,000 में खरीद के लेके आता हूं और बाइक 20,000 में लाने के बाद में 5,000 रुपये उसके सर्विसिंग और मेंटेनेंस के ऊपर में मैं खर्च कर देता हूं। अब बताओ मेरे लिए वो बाइक कितने की पड़ी? 25,000। तो मैं दुनिया में किसी को भी बेचूंगा तो क्या 25 से कम में बेचना चाहूंगा? 25 से हमेशा क्या रहेगा? ज्यादा, क्योंकि वो मेरे जेब से दोनों पैसे लगे हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो फिर उसके पैकिंग के ऊपर में, जैसे किताब है आपकी, अब अगर मैं कोई भी किताब की ही बात करूं, सपोज करो मैं एसएससी मैथ की ही बात करता हूं, अब इसमें पता है कितने तरह के कॉस्ट लगते हैं? पहला कॉस्ट लगता है पेपर के परचेस करने का, जो हम लोग कॉस्ट निकालते हैं। तो जैसे हम लोग मिल से पेपर खरीदते हैं तो हमें सादा पेपर आता है, तो पेपर का खर्चा हो गया। दूसरा, अब इस पे छपाई का कॉस्ट, जो चीजें छपती हैं उसको बोलते हैं प्रिंटिंग कॉस्ट। तीसरा, उसके बाद में फिर यहाँ पर ये जो है कवर पेज, ये अलग से आता है, इसका अलग छपाई लगता है, ये कॉस्ट। फिर पांचवा होता है इनको असेंबल करना, बाइंड करना, वो कॉस्ट। फिर पोर्टर जो आता है वो लेकर के जाता है, ट्रांसपोर्ट वाला गाड़ी, वो कॉस्ट। जब हम सारा कॉस्ट मिलाते हैं फिर जीएसटी लगाते हैं उसके ऊपर में, फिर सैलरी वैलरी सारा, तब जाकर के फाइनल एक बुक की कॉस्ट हमारी आती है। तो क्या ऐसा है कि जो पेपर खरीदा था वही हमारा कॉस्ट प्राइस था? नहीं ना। इस किताब को बनाते वक्त में अगर 10 तरह की प्रक्रिया इस्तेमाल हुई, यहाँ लेबर लगा, बाइंडिंग हुआ, प्रिंटिंग हुआ, एक तरीके से असेंबलिंग हुआ सारा का सारा, तो हर जगह पर कोई कॉस्ट है और हर जगह पर कॉस्ट है। तो सबको जोड़ने के बाद में तब हम लोग देखते हैं अच्छा 200 रुपये हमारे लगे हैं, तो एक काम करो फ्लिपकार्ट 80 रुपये लेगा, 300 में बेच दो। सिंपल सी बात है, ये एक एल्गोरिदम होता है कि 80 रुपये फ्लिपकार्ट के, 20 रुपये कंपनी के, इस तरीके से हम सेल कर रहे हैं वहां पे। तो हम सारे पार्ट्स को जोड़ देते हैं तब जाकर के हो पाता है। सेम कहानी अगर हम करें यहाँ पर तो ये है, विपिन भाई खिलौना कितने में खरीदा? 1200। मरम्मत पर कितने खर्च किए? 200। तो अगर हम देखेंगे कॉस्ट में, तो कॉस्ट में हमारा हो जाएगा 1200 और प्लस कितना? 200। यानी भैया हम खरीदे कितने में? 1400 में, और बेचा कितने में? 1680 में। आपको यहां पर क्वेश्चन में कहा गया प्रॉफिट का परसेंट, तो प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। कितने का प्रॉफिट है? 280 का। कितने का? 280 का। कितने के ऊपर में? 1400 के ऊपर। इंटू कितना करेंगे? 100। समझ के बात को लेकर के काटिए भाई, कितनी बार में? 20। ऑप्शन नंबर ए नोट कर लो। ठीक है, कितने लोग शाम वाली क्लास देख रहे हैं, यूट्यूब वाली 101 कंसेप्ट? 8-8 हजार 9-9 हजार बच्चे लाइव रह रहे हैं सेशन में। हाँ, बिगिनर ना देखें, मतलब जिनका थोड़ा कंप्लीट हो रखा है वो देखे तो ज्यादा अच्छा है।
तो नहीं मिलता तो तुमको हाथ पकड़ के थोड़ी कह रहे पढ़ लो, जो पढ़ा रहे वही पढ़ो। जरूरी थोड़ी है कि 4 चीज कराएंगे तो चारों पढ़ोगे। बाद में देख लेना, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब देख लेना। चलो आ जाओ, सवाल देखो यहां पे। अब जो टाइप है वो बदल जाएगा, जितना हमने पढ़ा है अब थोड़ा हम नया पूछेंगे आपसे। और ये नया टाइप हमारा क्या है, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ एसपी एंड सीपी, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के ऊपर में आधारित सवाल। ये क्या होगा जरा पढ़िए। अच्छा, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या होता है। मैंने 100 रुपये में कोई सामान खरीदा, 120 में बेचा, डिफरेंस कितने का, वो 20 प्रॉफिट है कि लॉस है। मैंने 100 रुपये में कोई सामान खरीदा, 70 में बेचा, डिफरेंस कितने का, अब वो 30 प्रॉफिट है कि लॉस है। यानी जो डिफरेंस होता है वो या तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर वो लॉस हो सकता है। क्या कोई और संभावना है, नहीं है ना। खरीदने और बेचने के जो बीच के अंतर होते हैं वो या तो लाभ हो सकते हैं या फिर हानि। बस तो कहा गया जी, बताइए डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड सेलिंग ऑफ आर्टिकल इज इतना, मतलब या तो ये प्रॉफिट हो सकता है या फिर ये लॉस हो सकता है। कहा गया अगर प्रॉफिट हमारा 20% का है तो अब बताओ ये प्रॉफिट है कि लॉस है। तो बस मतलब सीधा सीधा नहीं बोलेगा एग्जामिनर की, बात ऐसा है परसेंटेज में 20% का प्रॉफिट और रुपया में 360 का, ऐसे नहीं बोलेगा। बोलेगा डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एसपी। अब तुम खुद दिमाग लगाओ कि अच्छा उसके डिफरेंस को या तो प्रॉफिट कहते हैं या लॉस कहते हैं। आगे चल के एक लाइन जोड़ दिया, प्रॉफिट है 20% का, इसका मतलब वो प्रॉफिट का मान है। और क्या पूछा गया, तो कल ही हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे अगर याद होगा तो, प्रॉफिट का परसेंट देखोगे तो कितना है 20, और प्रॉफिट का पैसा देखोगे तो कितना है 360, और क्वेश्चन में क्या कहा है एसपी। तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि सबसे पहली बात ये 360 किसका मान है, सीपी है, एसपी है, प्रॉफिट है। तो ये जिसका मान है वो है 20%, तो डिवाइड किससे करेंगे 20। अगर कॉस्ट प्राइस निकालना होता तो किससे गुना करते 100 से। आपको 100% के सामान में 20% का प्रॉफिट यानी कितने का मान निकालना, 120 का निकालना है। कितने का, 120 का। समझना क्या बात है, यहाँ पे 20 से काटेंगे कितनी बार में 6, 36 का 6 गुना 216। तो बस ये हल्का सवाल था, नोट करिए। हो गया, आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया। पढ़िए, बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड सेलिंग ऑफ ए टैबलेट ऑफ अ बैट इज 180 इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। अब ये बताओ ये या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। क्वेश्चन में क्या दिया गया, प्रॉफिट कितने का है 20% का, इसका मतलब ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर 20% का है। कितने का मान है 20% का। तो एक बल्ले की लागत और विक्रय में अंतर 180 का है, ये वो अंतर है, यानी कितने का मान है 20 का। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। आप बताओ 100 के सामान में 20 का लाभ, कितने का मान 120। बस बात खत्म। इससे काटेंगे कितनी बार 9, 12 9 108, 1080। एकदम हल्का सवाल है, एमटीएस में पूछा गया है। डिफरेंस का मान दिया है, सेलिंग प्राइस पूछा है, डिफरेंस का मान देगा कॉस्ट प्राइस पूछेगा। शीट में गलत है तो सही कर लीजिए, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। चलिए जरा सवाल देखिए 22 नंबर।
कहा गया शॉपकीपर गेन्स 20% इन प्लेस ऑफ 16% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई इतना, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक व्यक्ति सोच रहा है यार आज के समय है ना मैं सामान बेचता हूँ और मैं सामान बेचता हूँ तो मुझे क्या हो रहा है, ये नंबर लाइन है, यहाँ आप जीरो पर होते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है और पीछे बढ़ते हैं तो आपको लॉस, आगे बढ़ते हैं तो आप प्लस में जाते हैं, पीछे आते हैं तो माइनस। तो कहा कि यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में इतने रुपए की वृद्धि की जाती तो यहाँ दुकानदार को इतने के हानि के स्थान पर इतने का लाभ। कहने का मतलब आज जो वो लॉस में गुजर रहा है वो कितना, 16। उसने कहा यदि मैं कीमत को बढ़ा देता हूं तो मैं सीधा सीधा लॉस से उठ करके कहाँ चला जाऊंगा, प्रॉफिट में, और ये उसका ख्याली पुलाव ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है बात यहाँ। तो एक इंसान, जैसे आप लोग भी सोच रहे होते हैं काफी सारी चीजें मन में यार कि आज स्थिति ऐसी है, यदि नौकरी लग गई तो स्थिति कुछ और होगी, ठीक है। वही बात है यहाँ पर कि आज ये 16 के लॉस में है, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है प्राइस बढ़ा दे, चीज़ों को बढ़ा दे, तो ये 20 के प्रॉफिट में चल जाएगा। अब आप बताओ वास्तव में इस इंसान ने कितने का सफ़र तय किया। तो बोलेंगे सर पहली बात यहाँ से 16 किलोमीटर चल करके आया तो ये दूरी कितना, 16, और फिर यहाँ से कितना किलोमीटर चला, 20, तो यानी 16 और 20 कितना होता है, 36। या ऐसे भी कह सकते हो कि सर पहले तो इसने अपने 16 रुपये का कर्जा उतारा, यानी अगर मैं कमाना शुरू करूंगा, आज मैं 16 रुपये के कर्जे में हूं और मैं चाहता हूं मेरा अकाउंट में -16 रुपये हैं और वो प्लस का 20 रुपया बन जाए, तो मुझे अकाउंट में कितना रुपया डालना पड़ेगा, कितना डालना पड़ेगा, 36। इसीलिए कि पहले वो -16 को क्या लाए, 0 पे लाए, तो 16 रुपये जैसे डालेंगे तो 0 पर आ जाएंगे, और उसके बाद में 20 रुपये जाने के लिए कितना और डालना पड़ेगा, 20 रुपये। आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपको माइनस से माइनस में जाना है डिफरेंस ले लो, प्लस से प्लस में जाना है डिफरेंस ले लो, लेकिन माइनस से प्लस में जाना है तो क्या कर दो, जोड़ दो। बेसिकली 3 तरह के केस बनते हैं। 3 तरह के केस क्या बनते हैं, एक एक बात हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे ताकि जीवन में कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे। सपोज करो कोई व्यक्ति पहले -20 के कर्जे में था और अब वो व्यक्ति यहाँ 0 है, अब वो व्यक्ति 10 रुपया के कर्जा में है, तो बताओ डिफरेंस क्या होगा। केस नंबर 1, कोई व्यक्ति 10 रुपया के प्रॉफिट में था और अब वो व्यक्ति 20 रुपये के प्रॉफिट में, डिफरेंस बताओ। और कोई व्यक्ति पहले 10 रुपया के लॉस में था और अब वो व्यक्ति 30 रुपये के प्रॉफिट में है, अब बताओ डिफरेंस कितना होगा। अब ये जो डिफरेंस है, अब आप मुझे बताओ ये अंतर कितने का है। तो इसीलिए जब दोनों माइनस में हो तो क्या करते हैं, माइनस। आप बस याद रखना क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। दोनों माइनस है तो ये डिफरेंस कितने का, 10 का। अच्छा दोनों प्लस में हो तो भी क्या करेंगे, डिफरेंस कितने का, 10 का। लेकिन अगर एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो देखो 10 और ये हो गया 30, यानी 10 और 30 कितना, तो बोलोगे सर बेसिकली 40। तो अगर हम सीखें तो हम यहाँ एक नोट बना करके चीज लिख सकते हैं और वो ये लिख सकते हैं कि सर समझिए मेरी बात को, अगर सेम साइन होता है, अगर सेम साइन होता है, या तो पहला बंदा भी माइनस दूसरा बंदा भी माइनस, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, माइनस। या पहला बंदा भी प्लस और दूसरा बंदा भी प्लस, तो भी क्या करेंगे, माइनस। लेकिन अगर एक माइनस हो दूसरा प्लस हो, या फिर एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, उस केस में क्या करते हैं, प्लस। आसान भाषा में पहले भी लॉस था अब भी लॉस है, क्या करोगे, माइनस। पहले भी प्रॉफिट था अब भी प्रॉफिट है, क्या करोगे, माइनस। लेकिन अगर पहले लॉस था और अब प्रॉफिट है तो क्या करोगे, प्लस। ये बात ध्यान रखना। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है तो ये एक छोटा सा आप लोगों के लिए नोट है। अब आ जाइए, अब इस सवाल पर पढ़ते हैं और सारी चीजें समझते हैं। पहले ये व्यक्ति कितने के लॉस में था और अब कितने के प्रॉफिट में है। लॉस से तुम कहां जा रहे हो, प्रॉफिट में, यानी माइनस करोगे प्लस करोगे, प्लस करोगे। तो ये जो वैल्यू है 324, ये किसका मान है, दोनों के माइनस का है कि दोनों के प्लस का है, यानी ये हमारा है 20 जमा 16 का मान, इतने % का मान है, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा गया कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है, बस, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा कितने का मान हो गया, फिर से रिपीट करें, 36 का। कितने का पता करना है, 100 का। 36 से कटेगा ये 9 बार में, आंसर कितना आएगा, 900।
क्या सिर्फ एक ही सवाल है इसका? नहीं, एक और देखिए आप यहाँ पे, फिर से पढ़िए। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10 एंड 7 इस कितना? 6। अब ये बताओ, ये 6 क्या है? दोनों का डिफरेंस। पहले भी क्या हो रहा था? प्रॉफिट, बाद में भी प्रॉफिट। प्रॉफिट होता तो क्या करेंगे? माइनस। लॉस होगा तो क्या करेंगे? माइनस। लेकिन एक प्रॉफिट और दूसरा लॉस हो तो क्या करेंगे? प्लस। तो 10 के प्रॉफिट में से 7 के प्रॉफिट को घटाओ, कितना आएगा? 3। तो ये कितने का मान है? 3 का। और क्या कहा है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब कितने का? 100 का। आंसर कितना हो जाए? तो अगर आपको कंसेप्ट पता है ना, कोई भी सवाल सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में बन जाएगा। एक और सवाल देखिए। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%। हैड ही सोल्ड फॉर इतना मोर, यदि वो इतना ज्यादा लेता, ही वुड हैव गेन्ड 12%। यहां पर एक वस्तु को 18 की हानि पर बेचा जा रहा था, इतने अधिक में बेचते तो 12 का क्या हो जाता? लाभ। आप पहले हानि में थे, अब आप किस में आ गए? लाभ में आ गए। इसका मतलब आप दोनों को माइनस करोगे, प्लस करोगे। यानी इनके बीच का जो ये 960 रुपया है, जो अंतर है, ये अंतर दोनों का सम है कि डिफरेंस है? तो लॉस से प्रॉफिट में जा रहे हैं तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कितने का मान? 30 का। और कहा गया इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना, हाउ मच इज प्रॉफिट परसेंट, वो बाद में देखेंगे। पहले ये हमारा कितने परसेंट का मान है? 30 का। तो अगर हम 100 से गुना कर दे तो क्या निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा? सीपी। आप 3 से काटो भाई साहब, कितनी बार में? 32 बार में। 0 से 0 खत्म, 32। यानी अपने वस्तु को खरीदा कितने में था? 32 में। और अब आपका एग्जामिनर कह रहा है कि 3200 के वस्तु को तुम 3840 में बेचने की बात कर रहे हो, प्रॉफिट बताओ। क्या निकल जाएगा प्रॉफिट का परसेंट? कितने का फायदा? 640 का। कितने के ऊपर में? 3200। इंटू कितना करेंगे? 100। ठीक है। अब आप अगर देखोगे यहां पर तो 32 से काटोगे कितना? 20। आंसर कितना आएगा? 20%। ठीक है। इस सवाल को मैं एक और तरीके से बना सकता हूं और बहुत ही शॉर्ट में लपेट सकता हूं मैं। कैसे? आप यहां देखो। आप बोलोगे सर देखो ये सब है ना, खाली यहां पर ऐसे समझने वाली बात थी। ठीक है। आप ये देखिए, क्वेश्चन में कहा गया था अगर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, और कितने में बेचते हैं? ये बेचते नहीं है, डिफरेंस दिया गया है। डिफरेंस कितने का दिया गया है? 960। और हमें पता है यही डिफरेंस जो है वो परसेंट में कितने पे आएगा। अगर दोनों प्रॉफिट होता तो क्या करते? जोड़ देते, घटाते। दोनों लॉस होता तो क्या करते? घटाते। लॉस से प्रॉफिट में जा रहे हो तो डिफरेंस कितने का? 30% का। समझ में आ गया बात? यहां अब क्वेश्चन में यहां कहा गया है यदि तुम यहां पर जो है 3840 में बेचोगे तो क्या हिसाब किताब बनेगा। मैं आपको भाई एक बात कहना चाहता हूं, इतने परसेंट का मान दिया है, या फिर ऐसे कह लीजिए ये पैसा इतने परसेंट के बराबर, तो ये पैसा कितने परसेंट के बराबर। तो आप बोलेंगे सर देखिए यहां पर 30% की वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे जो चीज एक बार दी होती है उसे कहां लिखते हैं? ऊपर। तो 30% का मान मेरे भाई कितना है? 960 है। एक बार बस मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि 3840 कितने परसेंट का मान है। 100 से जितना ज्यादा होगा उतने का प्रॉफिट, जितना कम होगा उतने का लॉस। 30 से काटो भाई, कितनी बार में? 32। और 32 से काटो कितनी बार में? 32 का एक बार में 32, 64 कितना? 2 बार, 120। 120 का मतलब प्रॉफिट कितने का? बस बात खत्म। ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2 स्टेप है, या तो पहले सीपी निकालो, एसपी निकालो, प्रॉफिट बता दो, या डायरेक्ट बता दो। दोनों आपके ऊपर में इच्छा है। नोट करिए। क्लियर हुआ? प्रॉफिट माइनस, लॉस माइनस, एक प्रॉफिट एक लॉस प्लस। इसलिए कहा कि पहले दिन बेसिक्स कराए थे, दूसरा दिन कैलकुलेशन। पढ़ाना तो आज है। अभी तो पढ़ाया ही नहीं था। कल रिवाइज करके आना, नहीं तो सब बाउंस मारेगा। जैसे जैसे क्लास बढ़ते चलेगी क्वेश्चन का लेवल बढ़ते चलेगा, और उसी को समझ में आएगा जो डेली पढ़ के आएगा। जो इस क्लास में इस उद्देश्य के साथ में आया है कि हम जाएंगे, थोड़ा मटर गश्ती करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, ठीक है, थोड़ा माहौल मिलेगा, तो शायद आप गलत जगह पे। आनंद लेने भी आते हैं बहुत लोग, जीवन का आनंद लेने। हम 100 के जगह 50 पढ़ाना पसंद करेंगे, लेकिन वो जो अपने लिए काफी ज्यादा ईमानदार है।
छापो भाई छापो, छापते रहो। छाप लिया? नहीं छापा? छापिए छापिए। रुक जाओ, अभी कुछ लोग छपाई कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आज से 1000 साल बाद यही तो काम आएगा। लिख लिया? छाप लिया? चलो लिखो। डिपेंड करता है कौन से वाले स्थिति की एसपी पूछ रहा है, क्योंकि 2 बार वस्तु को बेचा है। एक बार तुम जब शुरू में बेच रहे थे तो वस्तु पर क्या बेच रहे थे? हानि में। तो यानी 16% का हानि तो बिक रहा कितने पे था? 84 पे। तो वहां 100 के जगह 84 से गुणा करोगे। और दूसरे वाले केस का पूछता है एसपी कितना है, तो 16 का यहाँ फायदा कितने का है? 20 का। तो 100 में 20 का फायदा है नहीं 120, तो वहां 120 से गुना करोगे। होगा भी ऐसा, आगे क्वेश्चन बन भी सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए। एक एसपी नहीं है ना, 2 एसपी है। तुम लोग शांत रहो, हम खुद ही स्लाइड चेंज कर देंगे, ठीक है? हो गया? चेंज किया जाए? कितनों का बाकी है? बेशर्म, नोट करो चलो, लिखते रहने दो। हो गया भाई? चलिए लिखिए इसे, छापते रहो। हो गया भाई? बोलो, चलो इसे छापो। मतलब आदमी मुस्कुरा भी नहीं सकता है, उस पर भी टैक्स है? अच्छा, बता के मुस्कुराए। कमेंट पढ़ रहा हूं मैं। हो गया?
चलो भाई, अगला सवाल अब ये आप बनाओ, मुझे नहीं आता है। बताओ बताओ। एमटीएस का सवाल है, पढ़ लो पहले। छापने वालों को पढ़ने दो यार पहले सवाल, डिमोटिवेट हो जाएंगे अगर आप लोग सीधा आंसर दे दोगे तो। पढ़िए पढ़िए पहले, इंग्लिश में, हिंदी में। When an article is sold for 768, the profit percentage is X. When the same article is sold for 896, profit percentage is X plus 20. What is the value of X? Very beautiful question. बनाइए। बना? बढ़िया सवाल है, प्रयास करें। बन गया? बहुत बढ़िया। बोर्ड पे बनाएंगे? आइए। बाकी लोग ट्राई करो अपना। इनका आंसर कभी गलत नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं। सही है सही है सही है, जाते रहो अपना हो। ये 4 साल तैयारी करने वाले, आप अपना बनाते रहो। सही है, सीपी सही है। प्रॉफिट का परसेंट निकाल लो। असल में क्या होता है, जब बच्चे डाउट पूछते हैं ना, तभी पता चल जाता है उनके डाउट के क्वेश्चंस को देखते हुए कि किस लेवल तक के क्वेश्चन में फंस रहे हैं। अगर कोई आसान क्वेश्चन में ही फंस रहा है, तो ये मान के चलो कि अभी उसकी तैयारी बहुत बेसिक लेवल पे है। लेकिन किसी से बढ़िया लेवल के भी क्वेश्चंस, मतलब आधे स्टेप बन जा रहे हैं, 2-3 स्टेप में ही प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत बढ़िया, बैठिए। तो लग जाता है यहाँ पर कि इस बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार लेवल पर है। ठीक है, तो कुछ बच्चे जो डाउट पूछते हैं उनका मैं कंफर्म होता हूँ इनका सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, कितना आया? 20 आया। अब ये देखो, एक तरीका था इनका बनाने का, लेकिन मैं आप लोगों को एक डिफरेंस बताऊंगा, तरीका बताऊंगा। ठीक है, जैसे इन्होंने बहुत शानदार तरीके से दिमाग लगाया, और वो इन्होंने लगाया कि यहाँ पर सर देखो, अगर हम किसी वस्तु को इतने में बेचते हैं तो हमारा लाभ कितने का होगा? X का। अगर हम किसी वस्तु को इतने में बेचेंगे तो लाभ हमारा होगा इतने का। X का मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इन्होंने जो कंसेप्ट आया वो ये कि सर देखो, इन दोनों का डिफरेंस का क्या होगा? बराबर। एग्जाम्पल, आप ये बताओ, मैं 120 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट होता है कितने का? 20%। और मैं 130 में बेच रहा हूं, प्रॉफिट होता है कितने का? 30%। समझ रहे हैं? तो 120 और 130 का जो अंतर है वो 20% और 30% के अंतर क्या है? बराबर है। तो वही कंसेप्ट इन्होंने अपनाया कि सर दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों का डिफरेंस, यानी कितने परसेंट का मान होगा? 20 का। तो इन्होंने 100 से गुना कर दिया, तो इनका सीधा सीधा क्या निकल कर के आ गया? सीपी। अब इतने में आप यहां पर खरीद रहे थे,
और इतने में आप बेच रहे थे, तो कुल मिलाकर के फायदा कितने का हुआ? इतने का। कितने के ऊपर में? 640 इंटू कितना? 100। यानी शुरू वाले केस में फायदा कितना हो रहा था? 20, और शुरू वाले में फायदा कितना हो रहा था? 20। अब इस तरीके से हम लोग नहीं जाएंगे। सोचने का तरीका बड़ा लाजवाब है, लेकिन हमें जो सीखना है वो क्या सीखना है? ऐसे हम आपके शीट में 2 तरह का सवाल हम ऐसा रखे हुए हैं। वो क्या है? कल के दिन में अगर आपको यहां पर ये कहूं, जैसे मानो आप किसी वस्तु को कितने में खरीद रहे हो? 100 रुपए में। आप जब उसे 120 में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट कितने का होता है? 20%। और जब आप उसको मेरे भाई 130 में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट कितना होता है? 30%। तो जो हम आपको सिखाना चाहते हैं वो ये सिखाना चाहते हैं कि इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना है? 10%। वो मेरे भाई इन दोनों के अंतर के क्या है? बराबर। ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया? इन दोनों का अंतर कितना? 10 रुपया। कितने परसेंट का मान? इतना। जैसे कल के दिन अगर मैं मानो सीपी को ही गायब कर दूं, इसको मैं गायब कर दूं और मैं बोलूं सीपी निकालो, तो आप बोलोगे सर ये जो 10 है ये कितने का मान है? 10% का। और कितने का निकालना है? 100 का। यानी सीपी कितना आएगा? 100 रुपए। तो यही बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं सर, कि आपको छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। और आज यहां पर क्या समझना पड़ेगा कि डिफरेंस इन, मैं लिख भी देता हूं, ये लाइन भविष्य में काम आएगा, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस। और ये बराबर होगा किसके? डिफरेंस इन प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट के परसेंट के। डिफरेंस इन क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट के। इस बात को जीवन भर याद रखना। सिर्फ प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट या लॉस आप दोनों लिखिए, ठीक है? तो विक्रय मूल्य का अंतर लाभ तथा हानि के अंतर के बराबर होगा। अब हम इसी सवाल को आपको थोड़ा रिडिजाइन करके बताते हैं कि आप इसे कैसे समझ सकते थे, कैसे जान सकते थे। आप मान लीजिए आपको नहीं पता कि आप आर्टिकल को कितने में बेच रहे हो, कुछ नहीं पता, खरीद कितने में रहे हो नहीं पता, लेकिन इतना तो पता था कि पहले हम कितने में बेच रहे थे? 768 में, और फायदा कितने का हुआ? x का। बाद में हमने कितने में बेचा? 896, और फायदा कितने का हुआ? x + 20। हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। यहां पे हुआ ना? मैंने आपको एक ही बात कहा था कि इन दोनों का डिफरेंस आप घटाओ। 16 से 8, 8, 8 से आपका 6, 2, और ये कितना? 128। और इन दोनों के डिफरेंस के क्या होगा? बराबर। इसीलिए 20% का मान कितना? 20% का मान कितना? 128। ठीक है? तो 2 तरीके से आंसर यहां से भी निकाला जा सकता है। 2 तरीका यहां पर क्या है? पहला तरीका, आप ये बोल दे कि जो ये 128 है ये कितने का मान है? 20 का मान है, और हमें कितने का निकालना है? 100 का। तो यहां से हमारा सीधा सीधा क्या निकल करके चला आएगा सर? 640। और ये 640 क्या होगा? सीपी। अब एक बात बताओ, यहां पर सामान कितने का था? 640 का। 640 के वस्तु को तुम कितने में बेच रहे हो? कितने में? 768 में। फायदा होगा कि नुकसान? फायदा। अब बताओ कितने का फायदा? 128 का। कितने के ऊपर में? 640 के ऊपर में। इनटू कितना? इनटू कितना? 100। तो अगर आप यहां करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। यानी शुरू वाले केस में फायदा कितना था? 20। तो यह आ जाएगा कितना? 20%। क्लियर हो गया ये बात यहां? तो इसलिए आंसर कितना होगा? 20 होगा। ठीक है? और दूसरा तरीका यहां क्या कर सकते थे? दूसरा, आप इसी में थोड़ा मॉडिफाई करके शुरू में बदलते और आप इतना झंझट नहीं लेके जाते। जो तरीका मैंने आपको बताया कि जो चीज एक बार दी गई हो, जैसे मुझे यहाँ के डेटा से क्या पता चला मैं बताता हूं। 128 यहां पर है। ये जो 128 रुपए है ये मेरे सामने कितने परसेंट के बराबर है? क्यों ना एक काम करे, सीधा इसकी वैल्यू ही देख ले कि ये कितना परसेंट होगा। यानी इतना रुपया इतना परसेंट, तो 768 रुपया कितने परसेंट के बराबर होगा। अब यही कैलकुलेशन तुम करो। सर ये जो 20 है ये कितने का मान है? 128 का। और हमें पता कितने का करना है? 768 का। अब आप एक बात बताइए सर, आप यहां देखिए, तो यहां पर जब आप काटेंगे 128 से ये जाएगा कितनी बार में? तो इतना आएगा कितना? 120%। कोई भी वस्तु 120% में बिक रही है, इसका मतलब प्रॉफिट कितने का? प्रॉफिट कितने का? 20 का। तो प्रॉफिट कितने का? 20 का। आंसर कितना होगा? 20। अच्छा, जरूरी नहीं है 768 से ही करो, आप 896 से करोगे ना तो यहां 140 आएगा। 140 का मतलब प्रॉफिट कितना? 40। तो x + 20 का मान 40, तब भी x का मान कितना आएगा? 20 ही आएगा। तो नोट कर लीजिए, दोनों में कोई तरीका आपके पास। ठीक है? तो आज के लिए इतना काफी है।
कल से हम लोग शुरू करेंगे एक नया टाइप, सीपी ऑफ एक्स बराबर एसपी ऑफ वाई। ठीक है, जिन्हें शीट नहीं मिली है वो रुक जाए, बाकी लोग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ेगा ही, डाउन नहीं होगा, ध्यान रखना। रोज पढ़ के आओ, रोज रिवाइज करके आओ, ठीक है। हो गया, चलिए भाई छाप लीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्टूल सारे एक जगह इकट्ठे कर देना भाई, जैसे उठा के लाए थे वैसे रख देना ले जाके, जैसे उठा के लेके आए थे वैसे ही ले आके रख दीजिए। बेंच पे चढ़ के मत जाइए, बेंच पे चढ़ के मत जाओ, आईडी कार्ड सबमिट हो जाएगा फालतू का, फिर नया फीस भरना पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके बाद वाले जो बच्चे आएंगे यार, उन्हें गंदा सीट मिलेगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। आप बताओ, आप आ रहे हो और पैरों का निशान वाला सीट मिले आपको, आपको खुद ही इंटरनली अच्छा नहीं लगेगा। सारे के सारे स्टूल जहां से आप लाए थे वहीं रख दीजिए, जैसे आप लाते हैं स्टूल डेली वहीं रख दिया करिए, ठीक है।